हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी स्टाइल विद अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही क्लासी बोट नेक का डिज़ाइन, जिसे आप बिना किसी लेस के इजीली बना सकते हो। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आएगा स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस, ये नेक डिज़ाइन मैं वुलन की कुर्ती में बना रही हूँ। कुर्ती की कटिंग मैंने पहले से कर रखी है। कुर्ती की जो शोल्डर है वो मैंने 7 इंचेस लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ बोट नेक बना रही हूँ। अब मैं इसकी नेक की कटिंग करूँगी। नेक की कटिंग करने के लिए गाइस मैं यहाँ पर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं शाइनिंग वाली साइड मेरी अंदर है और प्लेन वाली साइड मेरी बाहर है। जो मैंने पेस्टिंग की विड्थ ली है वो डबल फोल्ड में 6 इंचेस ली है और जो लेंथ ली है वो 13 इंचेस ली है। देन 4.5 पे मैं नेक विड्थ का मार्क लगाऊंगी। 4.5 इंचेस पे मैं नेक लेंथ का मार्क लगाऊंगी। नीचे वाली साइड से दोबारा से 4.5 इंचेस पे नेक विड्थ का मार्क लगाऊंगी। देन उसके बाद स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूंगी, जिसमें मैं अपने बोट नेक की शेप ड्रॉ करूंगी। आप चाहें तो यहाँ बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कोशिश करें कि आप पेस्टिंग का ही यूज़ करें। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसमें बोट नेक की शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको शेप ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे ही शेप ड्रॉ करें, देन उसके बाद उसको डार्क करें। ऊपर की साइड से मैं मेजरिंग टेप को रखते हुए एक मार्क 11 इंचेस पे लगाऊंगी। देन उसके बाद ये जो मेरी बोट नेक की शेप है और जो मैंने 11 इंचेस पे मार्क लगाया मैं उसका हाफ करूंगी। 6.5 आ रहा है तो उसका हाफ 3.3 पे मैं एक मार्क लगाऊंगी, यानी कि 3.25 इंच। देन उसके बाद विड्थ वाइज एक मार्क मैं 2 इंचेस पे लगाऊंगी। देन उसके बाद ऊपर बोट नेक की शेप की साइड से विड्थ वाइज हाफ इंचेस रखते हुए मैं एक मार्क लगा लूंगी। देन मैं इन सारे मार्क को मैच करते हुए एक पत्ते की शेप ड्रॉ कर लूंगी। गाइस, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप भी ऐसे ही ड्रॉ करें, कि मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। देन अब मैं इसको डार्क कर दूंगी चॉक से। नेक शेप कंप्लीट करने के बाद शेप की बाहर वाली साइड से हाफ इंचेस का मार्जिन रखते हुए मैं इसे मार्क लगा लूंगी पूरी शेप में। गाइस, अगर आप मेरे और भी डिजाइन देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। शेप ड्रॉ करने के बाद इस मार्क को भी अच्छे से डार्क कर लूंगी। देन इसके बाद अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं बाहर वाली शेप को कट करूंगी। देन अब मैं अंदर वाली शेप को कट करूंगी। यहाँ मेरे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको आयरन की हेल्प से फैब्रिक पे पेस्ट कर दूंगी। गाइस, मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसके बाद हाफ इंचेस का मार्जिन रखते हुए इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। अगर आप बुकरम से बना रहे हैं तो बुकरम को फैब्रिक के ऊपर अच्छे से रखते हुए उस पर एक रफ स्टिच लगाएं। उसके बाद ये मार्जिन कट करें। देन उसके बाद यहाँ मैंने नेक पैटर्न बनाने के लिए एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है और 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं। मैंने जो यहाँ इन तीनों की लेंथ रखी है वो 8 इंचेस रखी है और जो विड्थ रखी है वो 6.5 इंचेस रखी है। देन इसके बाद मैं एक पीस फैब्रिक का लूंगी और ये पेपर पेस्टिंग वाला जो पीस है इसको मैं आयरन की हेल्प से इस पे अटैच कर दूंगी। कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ नेक की स्टिचिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था इसमें मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी, जिससे ये इजीली फोल्ड हो जाए। कट्स लगाने के बाद अब ये जो मेरा मार्जिन है इसको मैं फोल्ड कर दूंगी और बिल्कुल कॉर्नर पे एक स्टिच लगा दूंगी। अच्छे से इस मार्जिन को फोल्ड करते हुए मैं इस पे स्टिच लगा दूंगी कॉर्नर पे। स्टिच कंप्लीट करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको मैं कट कर लूंगी। देन उसके बाद मैं इसको फोल्ड करते हुए इसका सेंटर कर दूंगी। कट लगा लूंगी सेंटर में और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको भी कट कर दूंगी। इसे अब मैं अपनी कुर्ती में अटैच करूंगी। मैंने यहाँ कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है। कुर्ती के फ्रंट पार्ट का मैं यहाँ सेंटर करूंगी। सेंटर करने के बाद कुर्ती की फ्रंट साइड ऊपर रखूंगी। देन उसके बाद ये जो मेरा नेक है इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से बिठा लूंगी, सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इसके सेंटर में एक रफ स्टिच लगाऊंगी।
देन रफ स्टिच लगाने के बाद अब मैं इसे पिन की हेल्प से भी अटैच कर दूंगी, जिससे कि इजीली बैठ जाएगा, इधर उधर नहीं हिलेगा। अब मैं बिल्कुल बुकरम के कॉर्नर में, यानी कि बुकरम के बिल्कुल साथ साथ स्टिच लगाऊंगी। यहाँ हमें रफ स्टिच नहीं लगानी है, मेन स्टिच लगानी है। और ध्यान से स्टिच लगानी है, हमारी स्टिच बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ कॉर्नर में आनी चाहिए। पूरे में स्टिच लगाने के बाद अब मैं ये पिन्स निकाल लूंगी। देन उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर दूंगी, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए कट कर दूंगी। आप चाहें तो 1/2 इंच भी रख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद मैं फिर से इसमें कट्स लगाऊंगी, छोटे छोटे कट्स बिल्कुल ध्यान से लगाने हैं, जिससे कि हमारी स्टिच ना कटे। पूरे नेक में मैं ऐसे कट्स लगा लूंगी, जिससे कि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो एक फिनिशिंग के साथ ही फोल्ड होगा। देन अब मैं इसे बैक साइड फोल्ड कर दूंगी और इस पे एक रफ स्टिच लगा लूंगी। पूरे नेक को अच्छे से फोल्ड करते हुए इस पे एक रफ स्टिच लगा लूंगी। इस नोक को अच्छे से बाहर निकालते हुए पूरे नेक में मैं रफ स्टिच लगा लूंगी। फाइनल स्टिच अभी नहीं लगाऊंगी, पहले मैं रफ स्टिच लगाऊंगी। रफ स्टिच लगाने के बाद फिनिशिंग के लिए एक मेन स्टिच पूरे नेक लाइन में लगाऊंगी, जिससे कि इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी और देखने में भी नेक की जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल कॉर्नर में लगानी है ये स्टिच गाइस। फिनिशिंग वाली स्टिच लगाने के बाद मैं इसका नेक पैटर्न रेडी करूंगी। मैंने इसे आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लिया था गाइस, और मैंने यहाँ कुछ पोटली पैटर्न्स बनाए हैं। ये जो मेरा दूसरा वाला पार्ट है इसको मैं अभी अलग कर दूंगी। देन जो मेरा ये वाला पार्ट है इसके मैं सेंटर में एक कट लगा लूंगी और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट पहले रेडी करूंगी। फर्स्ट पार्ट रेडी करने के लिए ये जो मैंने पोटली बटन्स बनाए हैं मैं इनको इस पे अटैच करूंगी। देन उससे पहले मैं ऊपर की साइड से 1 इंच इस पे एक मार्क लगाऊंगी और नीचे वाली साइड से मैं 1.5 इंच इस पे एक मार्क लगाऊंगी। और ये जो मैंने मार्क लगाया है इसके नीचे से ही मैं बटन लगाना शुरू करूंगी, और जो मेरा नीचे वाला मार्क है 1.5 इंचेस वाला, वहां तक मैं बटन्स अटैच करूंगी। आपकी नेक डिजाइन जरूर ट्राई करें गाइस, क्योंकि बनने के बाद बहुत ही क्लासी लगता है। देन मैं धीरे धीरे यहाँ पे सारे बटन्स अटैच करूंगी। सारे बटन्स अटैच करने के बाद अब मैं इसका सेकंड वाला पार्ट इसके साथ अटैच करूंगी। दोनों की फ्रंट साइड में अंदर रखूंगी और इसके ऊपर एक स्टिच लगाऊंगी। उसी मार्जिन से स्टिच लगाऊंगी जिस मार्जिन से मैंने बटन्स अटैच करे हैं इसके साथ। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को मैं कट कर दूंगी। देन उसके बाद मैं इसे सीधा करूंगी। उसके बाद इसकी क्रीज बनाते हुए और सारा मार्जिन एक साइड करते हुए इस पे एक मेन स्टिच लगाऊंगी। गाइस आप बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ सिंगल फुटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे आदत है इसलिए मैं इसी फुटर से इसको बना रही हूँ। मैंने यहाँ स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। अब जो मेरा ये सेकंड वाला फैब्रिक है इसको मैं फिनिशिंग के लिए इसके साथ अटैच करूंगी। दोनों की मैं फ्रंट साइड अंदर रखूंगी और बैक साइड दोनों की मैं बाहर रखूंगी। देन उसके बाद मैं इस पे स्टिच लगाऊंगी। 3 साइड से मैं स्टिच लगाऊंगी। एक साइड मैं ओपन ही रखूंगी क्योंकि मैं एक साइड से इसको पलटूंगी।
3 साइड से स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन मैं कट कर दूंगी। देन अब मैं इसको पलटूंगी। पलटने के बाद इसकी मैं नोक्स अच्छे से निकाल लूंगी। देन उसके बाद ये जो मैंने एक साइड ओपन करी थी, इसको मैं अच्छे से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा दूंगी। सारे मार्जिन को अच्छे से अंदर करते हुए इस पे भी स्टिच लगा दूंगी। स्टिच लगाने के बाद अच्छे से मैं इसे आयरन करूंगी। आयरन करने के बाद मैं इसके चारों साइड पे अच्छे से स्टिच लगा लूंगी। आयरन करके मैंने चारों साइड पे स्टिच लगा ली है। देन अब इसको मैं कुर्ती के साथ अटैच करूंगी। कुर्ती का सेंटर मिलाते हुए मैं यहाँ पे एक पिन लगाऊंगी। पिन की हेल्प से इसे सिक्योर करूंगी जिससे कि ये हिले ना, अच्छे से अटैच हो जाए। देन ऊपर वाली साइड भी मैं ऐसे पिन लगाऊंगी और इस साइड भी मैं ऐसे पिन लगा लूंगी। पिन अप करने के बाद अब मैं इस पे मेन स्टिच लगाऊंगी। अच्छे से पिन अप करने के बाद ही आप इस पे स्टिच लगाएं। ये स्टिच कंप्लीट करने के बाद जो मैंने सबसे पहले रफ स्टिच लगाई थी उसको मैं रिमूव कर लूंगी यहाँ पर। देन उसे रिमूव करने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक फाइनल स्टिच लगाऊंगी इसकी फिनिशिंग के लिए। 1 बूट का मार्जिन रखते हुए, यानी कि एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर एक फाइनल स्टिच लगा लूंगी। ये स्टिच आप भी ज़रूर लगाएं, स्किप ना करें गाइस, क्योंकि इससे इसकी फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी आती है। गाइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा एक क्लासी नेक डिज़ाइन बिना किसी लेस के क्रिएट हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें गाइस। और अगर ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।